अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल मैथ एट होम देख रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी डेफिनेशंस हमने कल पढ़ाई थी और उसकी वीडियो का लिंक हमने बायो में दे दिया है। आप जाके चेक करें और वहां से आप डेफिनेशंस पढ़ें ताकि आप इन क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर सकें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि रैशनलाइज करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। क्यों इससे करेंगे? क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। ये कॉन्जुगेट लेने का तरीका है a प्लस बी आयोटा होता है। तो हम इसका कॉन्जुगेट आयोटे वाली रकम की साइन चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेंगे। तो ये a माइनस बी आयोटा इस तरह हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। इसके कॉन्जुगेट माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और इसके बाद ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है और दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन है। इस तरह ये बनता है a प्लस अंडर रूट 3 इंटू b माइनस अंडर रूट 3। ये हम फार्मूला खोलेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये चेक करें, ये 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और इसके बाद ये ऊपर हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। ये 13 इंटू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे पास 16 माइनस 3 आ जाएगा नीचे वाला डिनोमिनेटर और ये 13 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3/1। इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका आप डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करें। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब हमारे पास a माइनस बी आयोटा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे b तो है नहीं, a माइनस 0 आयोटा यानी कि माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगी। अब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई यानी अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, बेसिस सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 5। ये नीचे वाला 5 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 माइनस 1 से, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। ये हमारे पास यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये हम इसको अंडर रूट 5 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 10 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इसी तरह हम 10 माइनस अंडर रूट 5 ये हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट हमारे पास है 5, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है।
इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, क्या काम है कि √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब ये 3 प्लस √2 ये हमारा डिनोमिनेटर है और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास है √3 माइनस √2। ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। क्यों? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 रह जाएगा। उसके बाद ये ऊपर आ रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। ये इसको हम खोलेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर और उसके बाद b का स्क्वायर माइनस 2 उसी तरह फार्मूले का आ जाएगा, a √3 आ जाएगा और b √2 आ जाएगा और b का स्क्वायर हमारे पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये नीचे 3 माइनस 2 इसी तरह रहेगा, यानी कि 3 माइनस 2, क्योंकि ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3 माइनस 2 √6 √2 और √5, 3 2s are 6 प्लस 2, क्योंकि ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 और ये 3, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और ये माइनस 2 √6 उसी तरह रह जाएगा। माइनस चाहे नीचे हम लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है। ये हमारे पास था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसी तरह हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 81/16 की पावर -3/4। ये आपने बात सबसे जो अहम बात है ये आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास पावर माइनस में हो तो हम उसके जो बेस है उसको बटा चेंज कर देंगे, यानी उल्टा देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पावर को पॉजिटिव करने का लॉ है, इसको हम जहन में रखेंगे। ये रिवर्स द इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम रिवर्स करेंगे। ये 81/16 था तो हम 16/81 करेंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव में आ जाएगी। अब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज कॉल्ड 2 की पावर 4, 1 2 3 4। एंड 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा और 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये इसी तरह फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब ये जो बाहर इसकी पावर है
इसको हमने ला पढ़ा था कि ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई होगी। अब ये यहाँ पे देखें आप, ये ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई हो रही है 3/4 और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो रही है 3/4। तो ये 4 जो है ये डिनोमिनेटर में है और ये ऊपर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी कि 2 × 2 × 2 ओवर 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 8/27। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम 3 करेंगे। आप लोग जो भी आपको पार्ट मुश्किल लगे वो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं कि आप ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने इस तरह इसको सॉल्व किया होता है ताकि आपके तमाम लॉस और तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सकें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप हमें कमेंट करें ताकि आपको हम वो क्वेश्चन भी बआसानी समझा सकें और आपको सॉल्व करके दे सकें। और इन सब क्वेश्चन का जो PDF यानी कि नोट्स हैं वो आप हमसे ले सकते हैं, उसके लिए कमेंट में राब्ता करें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, ये 0.27 की पावर 1/3 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो ये इशारिया है इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए 0.027 इसको ख़त्म करने के लिए इशारिये के नीचे हम लगाते हैं 1 और जितने हमारे पास आगे एलिमेंट्स यानी हो उसको इतने 0 लगाते हैं और ये हमारे पास बन जाता है 0.027/0.1000। ये हमने बना लिया और इसकी पावर जो है वो थी -1/3। हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जिसकी पावर माइनस में हो उसके हम मतलब जो बेस है उसको हम उल्टा देंगे तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हम इसको उलट कर दिया, 1000 को ऊपर ले गए और 27 को नीचे ले आए, तो ये इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। तो हम अब इसकी रैशनलाइजेशन यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 27 की फैक्टराइजेशन इस तरह करेंगे कि ये नीचे 3 आ जाए। ये हम 3 की पावर 3 आ गई और ये 10 की पावर 3 आ गई। तो हमने ये 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया पावर के साथ और 3 की पावर को 1/3 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ये देखें, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 की पावर 1 रह जाएगा और ये 3 की पावर 1 रह जाएगा। ये हमारे पास होता है 10/3। ये हमारे पास 10/3 इसका आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि अंडर रूट की पावर 7 है और अंदर है x की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर हमारे पास है 7। सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए इसकी पावर को इसके बटे में ले आएंगे, यानी कि जब हमारे पास कोई भी पावर, ये हमने ला पढ़ा था कि a की पावर n हमारे पास होता है a की पावर 1/n। यहाँ पर n हमारे पास 7 है, तो ये ला हमें यहाँ पे काम आ रहा है। तो ये अंडर रूट को ख़त्म करके इसकी पावर बना दी। अब हम इसके बटे को ख़त्म करेंगे। x हमारे पास ऊपर बड़ी रकम है तो हम सबको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि x की पावर 14 उसी तरह रहेगा क्योंकि नीचे x नहीं है। उसके बाद y की पावर 21 और नीचे हमारे पास है y की पावर 14। ये इस तरह होगा y की पावर 21 ओवर y की पावर
14, ये हमारे पास होता है y की पावर 21 माइनस y की पावर मल्टीप्लाई बाय y की पावर -14। अब ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम होगी तो हमारे पास y की पावर 21 माइनस 14 आ जाएगा। ये इस तरह से हमने सॉल्व किया, ये वाला स्टेप हमने छोड़ दिया था। इसी तरह z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 माइनस 7, क्योंकि नीचे 7 है, ऊपर जाके ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 7 को हम माइनस करेंगे, 35 माइनस 7, ये हमारे पास आ जाएगा 28। ये हमारे पास x की पावर 14 आ गया, ये हमारे पास y की पावर 7 आ गया, और ये हमारे पास z की पावर 28 आ गया, और होल की पावर 1/7 आ गया। अब हम तमाम के साथ जो ये पावर है 1/7, इसको हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ और y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और z के साथ भी। ये हमेशा पावर है तो ये पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, ना कि ये उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हम x की पावर 14 यहाँ से आ गया, और ये 1/7 यहाँ पे आ गया, और y की पावर 7 ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये 1/7 यहाँ पे आ गया। ये हमने इसका कलर चेंज इसलिए किया है ताकि आपको बआसानी समझ लग सके कि ये जो पावर 1/7 है ये कहाँ से आ रही है। ये ब्लैक वाली पावर जो है बाहर से आ रही है, हर के साथ इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी। ये तमाम के साथ हमने ओवर में 7 कर दिया। ये 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, और ये 7 1 7, 7 4 24। ये हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर हमारे पास y की पावर 1 आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास z की पावर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है आंसर के अंदर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शर्त ये है कि आपको इसके लॉ, इसके फार्मूले और इसकी जो डेफिनेशंस है वो आती होंगी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी हैं। वो आप बायो में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। मैथ को करना बहुत आसान है। आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। ये देखने में कितना आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ये वाला, लेकिन इसको अगर आप लॉ आपको आते होंगे तो आपको इसको हल करना बहुत आसान होगा। ये देखें यहाँ पे हमको ज्यादातर जो नजर आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम सबको 5 बना देंगे। 5 बनाने के लिए हमें 25 को भी 5 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 25 को भी 5 बनाना पड़ेगा, 25 को 5 बनाना पड़ेगा। इसी तरह सबको हम 5 बनाएंगे, फिर ही हमारा ये मसला हल होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो ये देखें 5 उसी तरह आ गया। 25 होता है हमारे पास 5 5 और 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 की पावर 2। ये 5 की पावर 2 आ गया, और उसकी पावर उसी तरह n+1 आ गया, माइनस ये 5 की पावर 2। 25 को हमने 5 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया है, और ये 5 की पावर 2n उसी तरह आ गया। ये नीचे 5 की पावर उसी तरह आ गई, और 25 को हमने 5 की पावर 2 और साथ लिख दिया। ये अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 रह गया। अब हम इसको करेंगे 5 की पावर 2n+2, 2n ये वाला, ये बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी 2n+2। इसी तरह ये बेसिस सेम है तो ये पावरें ऐड हो गई। ये हमें 2n+2 चाहिए था, तो इसमें से हमने एक 5 को और कॉमन ले लिया। इस तरह से आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास था 5 × 5 की पावर 2n+3। ये हमने 3 को एक कम करके लिख देंगे, 5 की पावर 1 साथ 5 की पावर 1, और साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा 5 की पावर 2n+2।
2n+2 और साथ 5 की पावर 1। ये हमने इसको खोल के लिखा है यहाँ पे, और ये एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n+2 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखें तो 5 2n की पावर 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये 5 - 1 आ जाएगा, ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 रह गया। ये हमारे पास इतना कॉमन आया तो यहाँ पे 5 रह गया। ओवर में 5 की पावर 2n+2 ये कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हमारे पास रह गया, तो ये हमें बनता है 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 हमारे पास होता है 25 - 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रह जाएगा 5 - 1 4, नीचे रह जाएगा 24 - 1, ये हमारे पास 4 ओवर 24 रह जाएगा, इज इक्वल टू 4 1 4, 4 6 24। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उसका लास्ट पार्ट हमारे पास है 9th। ये हमें देखने में थोड़ा ये भी मुश्किल लग रहा है पार्ट नंबर 5 की तरह, लेकिन सॉल्व करने से हमें आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशंस और इसके लॉज को पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपको डिस्कशन आती होगी तो ये क्वेश्चन हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सबसे आसान काम है। तो इसी तरह हम 5 की पावर n+3 - 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन हमारे पास है 5 की पावर n 5 की पावर 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको हमने अलग अलग करके लिख दिया। ये पावर a की पावर x प्लस y हमारे पास बराबर होता है a की पावर x प्लस a की पावर y मल्टीप्लाई बाय a की पावर y। ये पावरें सेम, बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे खोल दिया है। यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले को क्लोज किया था, अब यहाँ पे हमने इसको खोल दिया है। इसी तरह हमने इस फार्मूले को भी खोला है, ये 5 की पावर 1 को खोल दिया और n को अलग कर दिया, 9 को इसी तरह और -2। ये टेकिंग कॉमन 5 की पावर n फ्रॉम इक्वेशन 1। इस सारी इक्वेशन में से n की पावर 5 की पावर n ओवर 5 की पावर n, ये दोनों हिस्सों में हम इसको कॉमन लेंगे। इसमें ये कॉमन आ गया, 5 की पावर n पीछे रह गया, 5 की पावर 3 - 6 रह गया, 5 की पावर n कॉमन आ गया, 5 की पावर 1 जो है ये रह गया। उसके बाद 9 जो है 5 की पावर n कॉमन आ गया, 9 अंदर रह गया, -2 की पावर n यहाँ पे रह गया और ये अंडर रूट 5 की पावर n जो है ये कॉमन आ गया। उसके बाद ये 5 की पावर n और 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास होता है 125, ये यहाँ पे आ गया इसका आंसर। और -6 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 30, ये इसका आंसर यहाँ पे आ गया। और ये 9 - 2 की पावर n आ गया। ये हम 125 - 30 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 ओवर 9 - 2n। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है। और ये हमारे पहले दो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ये सॉल्व हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।